तो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों का जीरो से सरकारी जॉब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 सेट में मैंने 80 प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे। प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न कराया जाता है और यह बुक बहुत ही वीवीआई बुक है। मतलब इस किताब से मुझे लगता है जो हम लोगों के 80 प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे उसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ इस किताब से मुझे लगता है कि 40 से 50 प्रश्न आप लोग इसको पढ़ के बना लीजिएगा और बाद बाकी थोड़ा बोरा जो है वो किसी और बुक से सेट लगा के या थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो वो भी मैं कराऊंगा। तो आइए हम लोग प्रश्न आज 80 से सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1961 में। प्रश्न 81 पर आइए। 80 तो मुझे लगता है हम लोगों ने कंप्लीट करा लिया था और 81 से कराना था, सॉरी। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी बुक सलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन ए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न संख्या हो जाएगा 83। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब की गई थी? तो आइए हम लोग आते हैं यहाँ पे। यह की गई थी 1935 ईस्वी में। 84 नंबर प्रश्न देखिए। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी 1981 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में की गई थी। ए लाइब्रेरियन बुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो पी एन कॉल के द्वारा संपादित की गई थी। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 88 से हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न 88 पर आइए। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जन्म दिवस के अवसर पे। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 नवंबर को। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को। इस किताब को पढ़ने से हो जाएगा कि जो हम लोग का बेसिक है, जो शुरुआती दौर है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम लोगों ने करा लिया था 91। देखिए 91 पे हम लोग आते हैं। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो 1968 से। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए अप्रैल में मनाया जाता है। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है? 1958 से। ठीक है। प्रश्न संख्या ये 94 पे हम लोग आते हैं। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ILA के द्वारा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था, जिसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई थी। आइए अब प्रश्न हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 95 पर। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक के द्वारा। 97। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में। इसका देखिए यहाँ मैंने पेन से नोट डाउन किया था, 12 अगस्त को किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या होता है? बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। आइए और हम लोग आते हैं अब 99 प्रश्न पे। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र क्या होता है? पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र होगा एवरी रीडर हिज बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और आगे तो दिया नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे। आइए प्रश्न संख्या 100 पर। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकें सेवार्थ हैं, बुक्स आर फॉर ऑल भी कहा जाता है? द्वितीय सूत्र में। ठीक है, बुक्स आर फॉर ऑल, द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या होता है? एवरी बुक इट्स रीडर,
प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या होता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र क्या होता है? यह होता है लाइब्रेरी इज ए, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 104 देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? ऑप्शन बी, द्वितीय और चतुर्थ सूत्र। 105 पर आइए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? पुस्तक की ओर, प्रथम और तृतीय सूत्र, प्रथम और तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर और उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है? तो प्रथम सूत्र। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम सूत्र। अब हम लोग आते हैं 109 नंबर प्रश्न पर। आइए, 109 नंबर प्रश्न कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? ऑप्शन बी, द्वितीय। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? द्वितीय सूत्र। बताइए, इतने सारे सूत्रों के बारे में एक जगह कलेक्शन दिया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा? बेस्ट बुक है, आप लोग इसको जरूर पढ़ें, पूरा याद करें ध्यान से। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? ऑप्शन ए, तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन बी, द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 114 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय सूत्र। आइए, 115 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? विकलांग और अंधों के लिए, द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रभावी आगम निर्गम, जिसको कहते हैं आदान प्रदान प्रणाली पर जोर देता है? तो चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संदर्भ सेवाओं की वकालत है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है? वर्गीकृत व्यवस्थापन पर, तो यह कहेगा चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन सी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पर जोर देता है? ऑप्शन डी, पंचम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पर जोर देता है? ऑप्शन सी, चतुर्थ सूत्र। तो यह तीसरा सेट कंप्लीट हो गया है। हम लोगों को हर सेट में 40 प्रश्न करवाने हैं। देखिए, 120 नंबर यहाँ छूट गया है, मैं एक बार फिर से करवाता हूँ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पर जोर देता है? ऑप्शन सी, चतुर्थ सूत्र। तो यह पढ़ने का विशेष लक्ष्य यह है कि हम लोग जितना भी थ्योरी या जो कुछ भी पढ़ रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का रैपिड फायर है, या हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्न देख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग को कन्फर्मेशन बनेगी कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है। इसका पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।